हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक रेफ्रिजरेटर के अंदर तथा बाहर के ताप क्रमशः 246 केल्विन तथा 273 केल्विन है। तो प्रत्येक जूल कृत कार्य के लिए परिवेश को दी गई ऊष्मा लगभग कितनी है। तो बच्चों यहाँ में चार विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है और ये रेफ्रिजरेटर का कक्ष है जहाँ पर तापमान कम है बच्चों, तो यहाँ का तापमान T1 मान लेते हैं। और बच्चों, ये हमारा बाहर का परिवेश है जिसका तापमान जो है ये रेफ्रिजरेटर के तापमान से अधिक होगा, तो ये इसका तापमान बच्चों हम T2 मान लेते हैं। ये तापमान यहाँ पर केल्विन में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये मान लीजिए कि यहाँ कम ताप से जो है अधिक ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है बच्चों। तो इसके लिए हमें इसमें कार्य करना पड़ेगा क्योंकि यह स्वतः नहीं होगा। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर W कार्य करना पड़ रहा है। Q1 Q1 ऊष्मा को जो है कम ताप से लेकर के बाहर परिवेश को Q2 ऊष्मा दे रहा है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं Q1 धन W बराबर Q2। और बच्चों यहाँ पर होता है T1 भागे T2 बराबर Q1 भागे Q2। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, ये हमारा रेफ्रिजरेटर का कक्ष मान लेते हैं बच्चों। यहाँ का तापमान कम होगा, इसका तापमान हम T1 मान लेते हैं। और ये बच्चों हमारा परिवेश है, इसका तापमान T2 मान लेते हैं। ये जो है इसका तापमान T2 जो है ये इस रेफ्रिजरेटर के तापमान से अधिक होगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों T2 बड़ा है हमारा T1 से। तो यहाँ बच्चों ये मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर जो है ये कम तापमान से ऊष्मा को लेकर के Q1 ऊष्मा लेता है और बच्चों बाहर परिवेश में Q2 ऊष्मा देता है। तो बच्चों कम तापमान वाले जगह से अधिक तापमान की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण स्वतः नहीं होता, तो इसमें बच्चों कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर W कार्य करना पड़ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि Q1 धन W बराबर Q2। और यहाँ पे बच्चों हमें जो है ये रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान हमें दिया गया है 246 केल्विन और बाहर का तापमान दिया गया है बच्चों परिवेश का 273 केल्विन। तो यहाँ से बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो बच्चों समीकरण 1 को अगर हम Q2 से भाग दे दें तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों Q1 भागे Q2 धन W भागे Q2 बराबर 1। तो यहाँ से बच्चों अगर हम W भागे Q2 देखें तो ये हो जाएगा 1 ऋण Q1 भागे Q2। और बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि Q1 भागे Q2 बराबर होता है T1 भागे T2। बच्चों Q1 भागे Q2 की जगह पे हम T1 भागे T2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा W भागे Q2 बराबर 1 ऋण T1 भागे T2। बच्चों ये हो जाएगा 1 ऋण T1 और T2 के मान हमें पता है, तो ये रख देंगे। T1 बराबर 246 केल्विन और T2 बराबर 273 केल्विन। तो बच्चों हो जाएगा 246 भागे 273। तो बच्चों इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 273 ऋण 246 भागे 273। बच्चों इसको जब हम आगे आगे हल करेंगे तो W भागे Q2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 27 भागे 273। यहाँ से बच्चों Q2 भागे W हमें प्राप्त हो गया 273 भागे 27। तो इसका मान बच्चों हो जाएगा हमारा 10.11। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि Q2 भागे W क्या है बच्चों, तो Q2 जो है वो हमारा परिवेश को स्थानांतरित की गई ऊष्मा है। Q2 हमारा क्या है, परिवेश को स्थानांतरित की गई ऊष्मा है। तो बच्चों ये Q2 को अगर हम W से भाग दे देंगे यानी कि बच्चों कि प्रत्येक जूल कार्य करने पर कितनी स्थानांतरित की गई ऊष्मा जो है यही हमारा है बच्चों Q2 भागे W। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जूल कार्य करने पर परिवेश को स्थानांतरित की गई ऊष्मा। बच्चों इसका मान हमें प्राप्त हो गया 10.11 जूल। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। बच्चों यहाँ पे ये जो 10 जूल है तो 10.11 को 10 जूल भी कह सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा सही विकल्प हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।